अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बीफ निहारी की मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मैं होममेड मसाले से बनाऊँगी। आज की वीडियो में आज मैं आपसे होममेड मसाला भी शेयर करूँगी, जो निहारी का होममेड मसाला भी शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ले हैं 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, बड़ा मज़ेदार सा मसाला है। तो 7 से 8 पत्तियां बादियान की हैं, तकरीबन 1 फूल बादियान का है। 2 छोटी इलायची ले रही हूँ मैं इसमें। एक लिया है मैंने 2 काली इलायची ली है। एक बड़ी वाली मोटी सी पत्ती ली है जावित्री की। एक दरमियाना पीस लिया है जायफल का। 2 स्टिक ली हैं मैंने दरमियानी साइज़ की दालचीनी। और 4 से 5 लौंगे ली हैं इसमें मैंने। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। और 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें स्याह ज़ीरा यानी काला ज़ीरा। और 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया, क्योंकि मेरे पास कुटा हुआ होता है। 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं इसमें सौंफ। और ये 2 स्टिक हैं पिपली के, ये मेन जूस है निहारी का। तो मैं 2 छोटे पत्ते जो हैं तेज़पात के लिए हैं, अगर बड़ा है तो 1 ले लीजिएगा। तो ये इंग्रेडिएंट हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 दरमियाने साइज़ के पीस हैं ये सौंठ के, और इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम पाउडर मसाले डालेंगे इसके अंदर। तो मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 3 टेबल स्पून ही लूँगी मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर, क्योंकि 1.5 किलो गोश्त की निहारी है। तो 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी और 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबको हमने मिला लिया है सारा मसाला। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा निहारी मसाला तैयार हो गया है। तो इस एक साइड पे रख लिया है मैंने। गोश्त लिया है 1.5 किलोग्राम, बड़े बड़े पीसीस हैं। तो निहारी बड़े पीस से बड़े गोश्त के बड़े पीस लेना चाहिए, तो अच्छी सी निहारी बनती है। तो मैंने 1.5 किलो वॉश कर लिया है गोश्त को अच्छी तरह से। तो अब एक पतीली में चूल्हे पे रखकर मैंने 1 पाव यानी 250 ग्राम तेल डाल दिया है इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी तमाम गोश्त। तो बोटियों को दोस्तों तमाम बोटियों को मैं फ्राई करूँगी पहले, ताकि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन सी हो जाएंगी। तो सारा गोश्त मैं तेल में डाल रही हूँ। तो दोस्तों ठंडे में ही डाला है मैंने। अब ये देखिए फ्राई हो रही हैं, फ्राई होना शुरू हो गई है। और इसका जो गोश्त का पानी था वो तकरीबन खुश्क हो रहा है। तो अब इसमें मैं डाल दिया है मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें अदरक लहसुन। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे अदरक लहसुन के साथ में। अब मैंने इसमें डाल दिया है निहारी मसाला, जो कि तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून के करीब है ये निहारी मसाला। तो सारा मैंने डाल दिया है इसमें। और इसमें तकरीबन सारी चीज़ें हैं। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च और नमक, मिर्च भी आप अपनी टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब भुन गया है मसाला, तो अब इसमें मैं 3 गिलास के करीब पानी डालूँगी मैं इसमें गलने के लिए गोश्त को, क्योंकि बीफ है कुकर में नहीं गला रही है। 35 से 40 मिनट में ये गलेगा, तकरीबन 1 घंटे में गलेगा तक, क्योंकि अच्छा सा गोश्त गलना चाहिए। तो 3 गिलास मैंने फ्लेम पे पानी डाल दिया है और लो फ्लेम पे रखूँगी इसे। पहले तेज़ फ्लेम पे, जब उबाल आ जाएगा तो लो फ्लेम करके धीमी धीमी आँच पे ये 35 से 40 मिनट तक ये पकेगा। फिर उसके बाद का प्रोसेस देखेंगे। तो बस अब ये धीमी आंच पे रख देंगे। तो दोस्तों ये देखिए 30 हो गया है, तकरीबन गोश्त गल गया है। 40 से 45 मिनट में ये अच्छी तरह से गोश्त गल गया है। अब इसे भून लिया है मैंने, भून रही हूँ।
तमाम पानी खुश्क हो गया है और तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें डालूँगी मैं 1 पाव दही। तो दोस्तों पूरा 1 पाव दही डालूँगी मैं इसमें। अब जो कटोरी में था ना वो भी डाल दूँगी मैं इसमें सारा, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम दही को मसाले में, और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। दही का पानी निकलेगा तो उसे भी मैं भून लूँगी तेज़ आंच करके थोड़ी सी। तो दोस्तों ये देखिए भून लिया है मैंने अच्छी तरह से, तमाम पूरा अच्छी तरह से भुन गया है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है तो आप इस लिहाज से पानी डालिएगा। मैं तकरीबन इसमें 3 गिलास, 2.5 से 3 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि 1.5 किलो गोश्त की निहारी है तो 2.5 से 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल करना है। तो दोस्तों ये देखिए ज़बरदस्त सी गल गई हैं बूटियाँ। अब थोड़ा सा उबाल आने के लिए रख दिया है, तो हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो डिश वाले 4 चम्मच मैंने आटा ले लिया है। तो दोस्तों इसमें मैं आटा डालने वाली हूँ जो निहारी को थिक करेगा और लेस आएगा। तो आटे को हम भून रहे हैं, भुन गया है तकरीबन स्लो फ्लेम पे, ये देखिए अच्छी तरह से भुन गया है और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, सौंधी सौंधी सी। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो दोस्तों अब इसकी हम थोड़ा सा ये बैटर बना लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। तो ये चीज़ वो है जो निहारी के ग्रेवी को गाढ़ा करेगा, यानी कि ये बैटर जो है निहारी की ग्रेवी को गाढ़ा करेगा। तो ये अच्छी तरह से देखिए मैंने बैटर बना लिया पानी डालकर, और अब ये जो देखिए थोड़ा सा खदक आ गया, तो ऊपर से थोड़ी सी ये जो चिकनाई आ गई है तो हम ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये फिट जाएगी जब हम आटा डालेंगे ना, तो फिट जाएगी। मैंने निकाल ली है सारी चिकनाई, और अब ये देखें उबाल आ रहा है, तो स्लो करके हम आटा सारा इसमें मैंने डाल दिया है, बैटर सारा आटे का, और इसको मैं ढक के रख दूँगी फ्लेम स्लो करके। तो देखिए खुद भी इसका रोगन आ जाएगा, देखिए कितना सारा रोगन आ गया है। अब मैंने प्याज फ्राई की थी जिस तेल में, वही तेल मैं इसमें डाल दूँगी। आप डाल के देखिएगा बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। जो सर्व करने के लिए मैंने प्याज ब्राउन की है। अब इसे हम ढक के रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए तकरीबन तैयार हो चुकी है हमारी निहारी। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी निहारी है, और गोश्त देखिए कितना गला हुआ है, और थिकनेस इसकी देखें ज़बरदस्त सी है। तो ये बड़े मज़ेदार सी निहारी है, होममेड मसाले से मैंने बनाई है। आपको मेरा होममेड मसाला कैसा लगा? और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, नवाजिश। तो अब इसमें हम डालेंगे मिर्च के स्लाइस और जूलियन कट स्टाइल कटी हुई अदरक। तो अब सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है हमारी निहारी। तो सर्विंग डिश में हम निकाल लेते हैं इसे। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है निहारी की, और आप इसका टेक्सचर देखें बड़ा मज़ेदार से, कितना थिक सा है और बड़ी मज़ेदार सी, जिस तरह होना चाहिए ना वैसे ही है निहारी। और बोटियाँ देखिए बिल्कुल गली हुई हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी निहारी, बीफ निहारी की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, बस हल्का सा पुश करना होता है बटन को, बस हमारा भला हो जाएगा। तो देखिए गार्निश कर दिया है मैंने अदरक से और हरी मिर्चों से, और हरे मसाले की मैंने ट्रे अरेंज कर ली है इसके लिए। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी।